मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 साइकिल की सवारी, इस पाठ का अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है वो हम आपको बताएंगे। ये कहानी एक हास्य संस्मरण लेखक के जीवन की एक घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार लेखक के मन में साइकिल चलाना सीखने का भूत सवार हो गया। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए लेखक को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, यही इस कथा का सार है। साइकिल की सवारी करने से पहले तथा करने के बाद लेखक को जो अनुभव हुआ वह लेखक के लिए अविस्मरणीय था। उन्होंने अपने इसी अविस्मरणीय अनुभव की रोचकता को प्रस्तुत किया है। आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। निम्न के विलोम शब्द लिखिए, जैसे सुस्त, फिसड्डी, पवित्र, अपवित्र, अनिवार्य, ऐच्छिक, अनुभव, अज्ञानता, संकोच, बेहिचक, स्वप्न, जागरण, विग्रह, संधि, दयावान, क्रूर। उसके बाद हम चलते हैं इसके रिक्त किसने किससे कहा। पहले बताओ इनका क्या बनेगा। किसने कहा था, किससे कहा था? लेखक ने अपनी श्रीमती से। कितने दिन में सिखा देगा? लेखक ने तिवारी जी से। औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर, तिवारी जी ने लेखक से कहा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देगा, उस्ताद ने लेखक से कहा था। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इसका क्या बनेगा। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई है मगर ओझापन न गया। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे बेल मेड़ न चढ़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कानों कान खबर न होना, दिल पसीजना, कच्ची गोलियां न खेलना। उसके बाद यहाँ पे कुछ विशेषण रूपों में तर और तम प्रत्यय लगाकर उनकी अवस्था को परिवर्तित करना है, जैसे कोमल का कोमलतर, कोमलतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उसके बाद हम आते हैं इसकी कॉपी वर्क को प्रश्न उत्तर पे। लेखक ने साइकिल सीखने की तैयारी किस प्रकार की? लेखक ने साइकिल सीखने की तैयारी अपने पुराने कपड़ों की मरम्मत करा के चोट पर लगाने के लिए बाजार से 2 डिब्बे जंबक के खरीदे और साइकिल सवारी का अभ्यास करने के लिए एक खुले मैदान की तलाश करके की। लेखक को अपने ऊपर दया कब आती है और क्यों? लेखक को अपने ऊपर दया तब आई जब उसने अपने लड़के को अपने ही सामने साइकिल पर सवार होकर उनके ही सामने से जाते देख उन्हें खुद पर दया आई। लेखक के मन में लज्जा और घृणा के भाव कब उठे? लेखक के मन में लज्जा और घृणा के भाव तब उठे जब उन्होंने अपने से कम उम्र के बच्चे लड़के को साइकिल चलाते हुए देखा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखने के पहले लेखक ने क्या कल्पना की? साइकिल चलाना सीखने के पहले लेखक ने कल्पना की कि हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो ईश्वर की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं चला सकेंगे? इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए, ताबड़तोड़ पैर मारने लगे। जब रास्ते में किसी को देखा तो टन टन घंटी बजा दी, फिर भी ना हटे तो गुस्से से भरी आंखों से देखते हुए निकल गए।
इस लोहे की सवारी को कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। लेखक जब पहले